भाई आई यूज़ टू बी अ पर्सन हु यूज़ टू बी वेरी इनसिक्योर, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान था जो बहुत इनसिक्योर था, बहुत ऑकवर्ड था। मैं सेल्फ इस्टीम कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। जो तुम्हारे सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मैं खुद की फ़ोटो नहीं खिंचवा पाता था। फैमिली गैदरिंग्स में फ्रेंड्स के साथ मैं फ़ोटो खिंचवाने से भागता था, बिकॉज आई यूज़ टू थिंक कि आई लुक अगली। मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी खुद की शक्ल कैमरे में देख सकूँ। आई यूज़ टू बी दैट काइंड ऑफ अ गाय। मैं बुली होता था, मेरा मजाक बनता था, टीचर स्टूडेंट सब मिलके मेरे को मारते थे, एंड मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं पाता था। उस डंप से जिसमें मैं रोज रात को रोता था बैठ के, उससे आई हैव चेंज माई सेल्फ टू अ पर्सन जो कॉन्फिडेंटली स्टेज प्रेजेंटेशन दे सकता है, जो लिटरली टीम्स को लीड करता है। आई हैव बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड दैट टेक्स यू टू फाइट थ्रू डिस्कम्फर्ट। हाय, आई एम डिस्क। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग मेंटल रेजिलियंस डेवलप कैसे कर सकते हैं। मेंटल रेजिलियंस एक स्किल, एक बहुत अंडररेटेड स्किल है, ठीक है। एंड वो स्किल ऐसा नहीं है कि इट्स ऑन पेपर या कुछ दिखाने के लिए फ्लेक्स करने लायक है, नहीं। मेंटल रेजिलियंस इज अ स्किल जो खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, एंड यू हैव टू अर्न इट बाय फाइटिंग थ्रू डिस्कम्फर्ट। छोटी मोटी सिचुएशंस जैसे कि लोगों से बात करने में ऑकवर्डनेस फील करना, स्टेज प्रेजेंटेशन हो गई तो हाथ पैर फूलने लग गए, सांस रुक गई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एग्जाम में पैनिक करना, फाइट सिचुएशन में आना तो भाग जाना डर के मारे। ऐसी बहुत सिचुएशंस होंगी जहाँ तुम डिस्कम्फर्ट फेस करोगे। अब हम खुद का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो मेरा सी का प्रेजेंटेशन था कॉलेज में, एंड उससे एक हफ्ते पहले मेरी बैंड बज रखी थी। मैं इतना नर्वस था भाई, मेरा गला सूखता था, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं करना आता। मैं घर में अकेले बैठ के रटता था, प्रैक्टिस करता था, यही बोलूँगा ये बोलूँगा ये बोलूँगा ये बोलूँगा। एंड जिस दिन प्रेजेंटेशन हुई उस दिन बताता हूँ क्या हुआ। तो हमारी जो टीचर थी बहुत भयंकर सी थी, ठीक है। एंड हुआ ये कि प्रेजेंटेशन है, एक तो हम लोग लेट पहुँचे क्लास में जहाँ प्रेजेंटेशन हुई थी, डर के मारे हम लोग हाँफते हुए भागते हुए पहुँचे, एंड हम नर्वस थे क्योंकि हमसे पहले एक हमारे स्टार्टिंग में ही रोल नंबर था, और जो हमसे पहले बच्चे थे, मैम ने उसके प्रेजेंटेशन पे उसको इतना डांटा, हम सबकी फट गई, स्पेशली मेरी, ठीक है। एज टू फील कि भाई क्या होगा क्या होगा, क्या करूँ क्या करूँ। नाउ चांस आ गई मेरी। मुझे पता है कि ये जो लड़का बोल रहा है इसको बच्चे क्वेश्चन अप कर रहे हैं, मैं वहाँ जाके बैठ गया हूँ। अब अगला HDMI केबल मैंने अपने लैपटॉप में लगाना है एंड मैंने स्टार्ट करना है। हुआ ये कि आई स्टार्टेड एक्टिंग कि मैं चिल हूँ, बहुत चिल हूँ, ठीक है। मैम यहाँ बैठी है, मैम जस्ट यहाँ मेरे बगल में बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ पीछे कुर्सी में, एंड मैं ऐसे हो रखा हूँ, मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरी सांस रुक रही है, मेरा मुंह सूख रहा है। यू नो व्हाट क्या हुआ, नर्वसली मैंने अपना वो केबल कनेक्ट करा लैपटॉप में, पीछे देखा वो कनेक्ट हो चुका है, एंड अब मुझे बोलना स्टार्ट करना। स्टेज मतलब जो रूम था खाली, आगे की स्पेस थी, उसमें सेंटर में आया मैं, एंड भाई पहले के 5 सेकेंड मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को मुंह सूख रखा था, नर्वसनेस हो रही थी, चक्कर सा आ रहा था, डर लग रहा था, पैनिक हो रहा था, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आ रहा था, एड्रेनलिन रश हो रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हुआ ये कि भाई मैंने बोलना स्टार्ट करा, और जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट करा धीरे धीरे मेरा सारा नर्वसनेस, सारा इशू सब भाग गया। आई रियलाइज सबकी शक्ल देख के कि भाई सब डरे हुए। भाई मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं नर्वस हो रखा था, ठीक है। मेरे को पता नहीं था क्या करना है। पहले के 5 सेकंड में बहुत स्टटर किया, बट देन मेरा नेचुरल फ्लो कैचअप हो गया। मैं स्टेज पे जो वो एरिया था बेसिकली उसमें घूम घूम के चलने लग गया। हैंड गेस्चर यूज़ कर रहा था समझाने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एंड जोक्स क्रैक करने लग गया था, ठीक है। मेरा कुछ मनी से रिलेटेड लाइक फाइनेंस डेटाबेस मैनेजमेंट ऐसा कुछ था, एंड मैंने उस पर बहुत अच्छी खासी प्रेजेंटेशन दी। मेरी प्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सबसे लॉन्गेस्ट प्रेजेंटेशन थी पूरी क्लास में, बिकॉज मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद बच्चे लाइक मैम ने बोला बच्चों को कि तुम क्वेश्चंस करो। अब बच्चे यूजुअली क्वेश्चन नहीं करते, उसको भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैंने नेचुरली प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि भाई सब क्वेश्चंस करने लग गए, भाई ये बता कैसे होता है वो बता, मैं सबको आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरी टचवुड भाई प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी गई कि पूरी क्लास ने क्लैप करा, एंड बाद में भी लाइक मैम ने भले ही घटिया मार्क्स दी क्योंकि क्या कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन वाइज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप हुआ। उस सिचुएशन में अगर मैं डकआउट करता, पैनिक हुआ था, पर मैं अगर भाग जाता तो मैं ग्रो नहीं कर पाता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता ब्रो।
एक बार की बात है, इट वॉज इन अराउंड 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। मेरा केमिस्ट्री का ट्यूशन थोड़ा दूर था घर से, लाइक स्कूटी से जाना पड़ रहा था, एंड इट यूज़ टू टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू लाइक ड्राइव, ठीक है, वहाँ तक जाने में। मैं तिराहे पे था, मैं लाइक मिडल ऑफ द रोड, एक होती नहीं कि पतली सी रोड है जो अंदर गली मोहल्लों में जाती हैं, जिसमें जाती हैं थोड़े अंदर तक, एंड एक होती है जो मेन रोड से कनेक्ट हो जाती। तो मैं वहाँ पर था, मैंने आधी रोड क्रॉस करी क्योंकि मेरी साइड से खाली था, इस साइड से खाली था, एंड मैं इस साइड का ट्रैफिक देख रहा था कि इधर से ये लोग हल्की गाड़ियाँ जाएँ एंड मैं आराम से अपनी स्कूटी वहाँ लगा लूँ एंड मैं अपना चलता बनूँ। हुआ ये, इन अ स्प्लिट सेकेंड मैंने रियलाइज़ करा कि एक कार बहुत तेज़ स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, एंड आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ रोड, एंड मेरे से 3 सेकंड पहले उसने ब्रेक मारी, मेरे से पहुंचने से 2-3 सेकंड पहले उसने ब्रेक मारी, एंड वो एक्सीडेंट में कार ने मेरी स्कूटी को हिट किया, एंड भाई मेरे को पता नहीं चला कि हुआ क्या। स्कूटी गिरी, मैं थोड़ा दूर जाके गिरा, मेरे घुटने छिल गए, मैंने अच्छा हुआ हेलमेट पहना था, मेरा सर घूम गया, एंड आई वाज लाइक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एंड एड्रेनलिन रश तुरंत होता है वो। तो मैं उठा, वो बंदा कार में बैठा हुआ था, ही वॉज लाइक कि ओ वी फक्ड अप, एंड वो बैठा हुआ था, मैं ऐसे लड़खड़ाता उससे चल के जा रहा हूँ कि भाई ढंग से नहीं चल सकता, ये क्या बदतमीजी, ये क्या है, एंड उतने में मैं ऐसे सुनने लग गिरने लग गया। तो तब तक लोग आ गए एंड उन्होंने मेरे को साइड करा, स्कूटी साइड करी, पानी वानी पिलाया, पर वो कार वाला भाग गया था। आई डिड नॉट हैव अ लाइसेंस ऑल्सो बैक देन। तो पापा ने बोला नहीं तो हम लोग कैमरा वगैरह चेक करा के पकड़वा सकते थे उसको, बट उस सिचुएशन में उस दिन मेरा टेस्ट था, केमिस्ट्री की ट्यूशन में टेस्ट था, एंड मैम से सब डरते थे। मैम ने बोला था कि भाई लाइक मैम ने मेरे को बोला था कि टेस्ट देने नहीं होगी तो ट्यूशन से भाग जाना, चले जाना। इतना पेन में था मैं, गाड़ी का भरोसा नहीं कि गाड़ी ठोक रखी है, हैंडल इधर उधर हो रहा है, कुछ हो रखा है, पैर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है। उस सिचुएशन में घर जाने के बजाय मैं ट्यूशन चला गया, एंड ट्यूशन में पेन में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी यार, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा। उसमें भी मैंने पेपर लिखा जैसे से लिखा, एंड आई गोट होम एंड सबको बताया मैंने। तो उससे ये भी हुआ कि अब जैसे कल की बात है, कल मेरा मैथ्स एग्ज़ाम था, ठीक है, पूछना मत कैसा गया, बट कल मेरा एग्ज़ाम था, एंड मेरा हो रहा था बैक पेन क्योंकि मैं 3 हफ्तों से कफ में खांस रहा हूँ, एंड मेरी बैक पूरी सोर हो रखी है। तो गाड़ी निकालते मेरी बैक इतनी पेन हुई कि आई वॉज अबाउट टू क्राई कि भाई क्या हो रहा है, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं गिव अप करने वाला था कि मेरे को नहीं देना पेपर, पर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू गिव द पेपर। इससे टफ सिचुएशंस में एक्सीडेंट मैंने झेल रखे हैं, बहुत चीज़ झेल रखी हैं, सो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ ए कम्फर्ट जोन, एंड दिक्कत है आई नो, बट यू हैव टू डू इट, तुम्हें अपना पर्टिकुलर काम करना ही पड़ेगा। अनदर सिचुएशन इज़ कि लोगों से बात करने में ऑकवर्डनेस, स्पेशली लड़कियों से बात करने में ऑकवर्डनेस। सो हमारा कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है स्कूल ऑफ लाइफ, एंड इट्स नॉट टेक्निकल एकेडमिक सब्जेक्ट, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें हमारा जो असाइनमेंट था, इट वॉज कि हम लोग को एक थिएटर प्ले करना है, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे हमको खुद से उठा के एक प्ले करना है, विच विल बी अ 15 मिनट प्ले, जो 15 मिनट प्ले चलेगा, हमें वो बनाना था, ठीक है। एंड वी वर 12 पीपल, मेरे ग्रुप में आधी लड़कियाँ भी थी, एंड मैं चुप बैठा हुआ था बिकॉज हम सब लोग इकट्ठा हुए, बट मैं चुप बैठा हुआ था बिकॉज मैंने भले सेम क्लास में थे, उनसे इतनी बात नहीं करी थी, आई वॉज ऑकवर्ड एज यूजुअल, ठीक है। आई नेचुरली गॉट वोटेड आउट एज अ कैप्टन, उन लोगों ने मेरे को कैप्टन बना दिया, एंड नाउ आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल टीम, पूरे प्ले स्क्रिप्ट देखना, सबकी परफॉर्मेंस डायरेक्ट करना, सब मेरे सर पे था। आई वॉज वेरी नर्वस कि क्या होगा कैसे होगा, बट आई गॉट अ लिटिल कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है कर लूँगा मैं, आई कैन डू दिस। एंड 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत दिमाग ख़राब रहा मेरा, बहुत सोचा, बहुत ओवर थिंक किया, बहुत चीज़ें हुई। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा प्ले था उस दिन, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही थी, ठीक है, बस कोई सीरियस नहीं ले रहा था, कोई आ रहा है, कुछ बच्चा आ रहा है, कोई नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा था, ठीक है। एज यूजुअल मेरा मुंह सूख रखा था प्ले से पहले, आई वॉज वेरी नर्वस, क्या करूँ कैसे करूँ, हाउ वेल आई डू इट। मेरे 5 सीन थे 7 में से, आई वॉज इन 5 सीन्स आउट ऑफ 7 सीन्स। वी डिड द लॉस्ट पैराडाइज एंड आई हैड द मेन रोल ऑफ सेटन इन दैट, ठीक है, एंड बहुत डोमिनेंट रोल था मेरा। बट वंस आई स्टार्टेड, वो फिर से वो चीज़ क्लिक हुई मेरे अंदर, एंड आई जस्ट डिड इट भाई। आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्टेबल, मतलब कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था मैं, येट आई डिड माई प्ले, एंड वो प्ले ऑनेस्टली इतना अच्छा रहा कि लास्ट में जब पेयर रिव्यू हुआ, सब ने मेरी तारीफ़ करी, ठीक है, लाइक
आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट अच्छा लगा मुझे वो देख के, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था, आई वॉज डेवलपिंग माई सेल्फ। इनफैक्ट जब हम बाद में गए थे, मैम तक ने ये कहा था कि हमें तुम्हारा प्ले, लाइक शी वॉन्ट्स टू रीवॉच आवर ओन प्ले, ऐसा हुआ था। सो मेंटल रेजिलियंस इज नॉट अबाउट कि भाई राजा मेंटेलिटी ये करना वो करना, नहीं। इट्स अबाउट फेसिंग द सिचुएशंस इवन इफ तुम्हें अगर पता हो कि भाई इट्स टफ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टेज फियर इज वेरी स्केरी भाई, ऑनेस्टली। तुम यूजुअली लोगों से तब बात नहीं की हो जब तुम्हें सबके सामने जाके कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ बोलना है, मुंह सूख जाता है। मेरा हो चुका है, मैं बहुत फेस कर चुका हूँ, बट अब मैं हर प्रेजेंटेशन में मेरे साथ यही होता है। स्टार्टिंग में मुंह सूख जाता है, सांस नहीं आती, डर लगता है क्या होगा, बट धीरे धीरे अब वो कंफर्टेबल होता जा रहा है, वो मेरी पर्सनैलिटी में ऐसे वो आने लग गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें कंटेंट बनाना है, अब कैमरा, अब देखो मैं तुम्हें बताया था कैमरा फियर होता था मेरे को, मैं खुद की फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाता था, बिकॉज यूज टू फील अगली कि भाई मैं गंदा से दिखता हूँ, मैं बेकार सा हूँ, मैं ऐसे। बट अब मैं तुम्हारे सामने खुद बैठ के भाई वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, द लाइव एग्जाम्पल ब्रो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें डिस्कम्फर्ट से भागना ही पड़ेगा। इंडियन पेरेंट्स का ये इशू भी रहता है कि वो बच्चों को रिस्क नहीं लेने देते। बेटा बेटा ये करियर मत लेना, बेटा ये करियर लोगे अगर तुम तो तुम्हारा भरोसा नहीं कि क्या हो जाएगा, रिस्की है, ये है वो। दे आर राइट ऑन देयर ओन प्लेस, ठीक है, वो सही है, बिकॉज वो चाहते हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना एज देयर पेरेंट, एज दे आर योर पेरेंट्स। बट सिचुएशन ये है कि अगर तुम खुद डिस्कम्फर्ट से बाहर, लाइक डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करोगे तो तुम ग्रो नहीं कर सकते, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, तुम खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब भाई तूने पूरी कहानी, पूरी राम कथा सुना दी, अब मुझे बता कि मुझे करना क्या है। आई एम अनेबल टू स्पीक इन पब्लिक, मैं लड़की से बात नहीं कर पाता, मैं किसी से कुछ नहीं कर पाता, मैं अपने ग्रुप में ढंग से बोल नहीं पाता। देखो, पहली बात, तुम जितना फील कर रहे हो ना उतना होता भी नहीं है। लोग आज देखते हैं, आज तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कल भूल जाएंगे। नो वन, सबकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं भाई। अब कल मेरा रात को दिमाग खराब हो रहा था कि ये पेपर है, ये है, ऐसा वैसा है, बट आई एम स्टिल, नो वन केयर्स ब्रो। सो यू जस्ट टू डाइव इन, डिस्कम्फर्ट को फेस करो एंड यू जस्ट हैव टू फाइट थ्रू इट। ठीक है, स्टार्टिंग में नर्वसनेस लगेगा, फियर फील होगा, बट ये होता है ना, लोग कहते हैं कि फियर फील हो तो यहाँ पर मसाज करने लग जाओ, कामनेस आएगी, ठीक है, ये होगा, सांस ऐसे लो, ब्रीथ इन 4 क्या एक्सेल इन 6। नहीं, मैं कह रहा हूँ जस्ट फॉर वंस, जब तुम नर्वस हो, जब तुम्हारी छाती टाइट हो जाए फियर की वजह से, फील दैट पेन, उसको इंजॉय करो, उसको फील करो कि भाई या आई एम गेटिंग फियर, कैसे होगा, नर्वसनेस हो रही है, बट you have to do it भाई। If you don't do it, you won't be able to grow into a strong individual. And that was it for the video. थोड़ा सा वीडियो लंबा था, बट आई होप अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो भाई तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कुछ टॉपिक पे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक एक्शन एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज डिस्क।